बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमः श्लोके श्लोके भक्ते भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः तस्मै सोलोको भगवान् सभाजितः। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः
तस्मै सोलोकं भगवान् भाजितः सन्दर्शयाम् आस्परं न यत्परम् सन्दर्शयामासपरं सन्दर्शयाम् आस्परं न यत्परम् सन्दर्शयामासपरं नायत्परम् जपेत संकलेश विमोह साध्वसम् जपति संकलेशविमोहसाधसम् व्यपेत संकलेश विमोह साध्वसम् स्वदृष्ट्वभिर्पुरुषेरभीष्टुतम् स्वदृष्ट्वभिः पुरुषे अभिष्टम् स्वदृष्ट्वद्भिर्पुरुषेरभीष्टुतम् पुरुषेऽभिश्रुतम् तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः तस्मै सोलोकं भगवान् सम्भाजितः सन्दर्शयाम् आस्परं न यत्परम् सन्दर्शयामास जपेत संकलेश विमोह साध्वसम् सङ्कलेश विमोहसान्द्यस् स्वदृष्ट्वभिर्पुरुषेरभितु अभिष्टुतम् स्वदृष्ट्वभिः पुरुषे अभिष्टम् अभीष्टुतम् स्वदृष्ट्वभिः पुरुषे अभिश्रुतम् स्वदृष्ट्वभिर्पुरुषेरभीष्टुतम् स्वदृष्ट्वभिः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः तस्मै सोलोकं भगवान् सम्भाजितः सन्दर्शयामास्परं न यत्परम् सन्दर्शयामास्परं नायत्परम् जपेत संकलेश विमोह साध्वसम् अदृष्ट्वभिर्पुरुषेरभीष्टुतम् पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तस्मै सोलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामं आसपरं न यत्परं व्यापते संकलेश विमोहसाधसम् स्वदृष्टिवृद्धि पुरुषे अभिश्रुतम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तस्मै स्वलोकः भगवान् सभाजितं सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संकलेश विमोहसाध्वसः स्वः दृष्टि आदि पुरुषे अभिष्टुतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संकल्क्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्ट वृद्धि पुरुषे अभिष्टुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयाम् आशा परं न यत्परं वपेत संक्लेश विमोह सद्वशं स्वदृष्ट विद्धि पुरुषैरभीष्टुतम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै सवलोकं भगवान सभाजितं संदर्शयाम आस परम न यत् परम व्यपेत व्यपेत संकलेश विमोह साधवसम। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संकलेश विमोह साध्वसं स्वादृष्टि वृद्धि पुरुषे अभिष्टुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजिता संदर्शयामास परं न यत्परं वैपेति संकलेश विमोह साधवसं स्वादिष्टवद्भिर्पुरुषैरभीष्टतुतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको सादा प्रणाम। तस्मै स्वलोकं भगवान सभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परं जपेत संक्लेश विमोहासाध्वसं तदृष्ट्वाभिः पुरुषैः अभिष्टुतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। हम शब्दार्थ देखेंगे। एक मिनट। तस्मय उसको, स्वलोकम अपना धाम। ठीक है, ध्यान से शब्दार्थ भी देखिए। तस्मय स्वलोकम, तस्मय मतलब उसको, स्वलोकम मतलब अपना धाम, भगवान भगवान ने सभाजिता ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर, संदर्शयाम आस प्रकट किया, परम सर्वश्रेष्ठ, न नहीं यथ जिसका, परम उससे भी श्रेष्ठ, व्यपेत पूर्ण रूप से त्यक्त, संकलेश 5 प्रकार के भौतिक ताप, विमोह बिना मोह, साध्वसम संसार का भय, स्वदृष्ट वद्भिहि जो स्वरूप सिद्ध हैं उनके द्वारा, पुरुषेह पुरुषों द्वारा, अभिष्टुतम पूजित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। कृपया दोहराएं। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। अपने निजी धाम वैकुंठ वैकुंठ लोक लोक दिखलाया। दिखलाया। यह दिव्य लोक यह दिव्य लोक लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है उन समस्त समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है, जो समस्त प्रकार के कलेशों जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। सर्वथा मुक्त है। हाँ, सर्वथा मुक्त हैं। सर्वथा मुक्त है। जी पढ़िए। हरे कृष्णा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी के लिए। ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम बैकुंठ लोक न दिखता।
भगवान का स्वर्ग लोक अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु भगवान के इस दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोनों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ? दानों से रहित भूसों को चबाने से क्या लाभ? इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग साधना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। तात्पर्य प्रपात। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी श्री भगवान को प्रसन्न कर सके और श्री भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना दाम दिखलाया। शील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से ये उद्धरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क ने गार्गी से श्री भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया ये लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। श्री भगवान का ये धाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बन रहा था। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि सदृश विभक्ता शब्द महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है, वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। सौ तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों का ये विरोधी विचार है। श्री भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य है, उनमें कोई बौद्धिक शरीर नहीं होता। बौद्धिक शरीर में 5 प्रकार की क्लेशों का आवरण रहता है। ये है अविद्या, बौद्धिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशेषण। जब तक मनुष्य अवशोषण जब तक मनुष्य। धन्यवाद। गिरिजा सॉरी, रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। जब तक मनुष्य इन 5 कलेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्य व्रतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.29। भगवद गीता के इस कथन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है परम ब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। ब्रह्म भी है। भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और
उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूज्य दिव्य स्वरूप तथा इंद्रियों द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संकलेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिः पुरुषैरभिष्टुतम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। धन्यवाद माता जी। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई कमल के पुष्प पे, जो भगवान की नाभि से कमल नाल निकल रहा है, उस पर जो कमल का फूल है उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी को चारों ओर अंधकार दिख रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या विधि है, क्या दिशा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्हें दो शब्द सुनाई देते हैं, त और प, त और प, तप। वो बिना भगवान के दर्शन किए उस ध्वनि को परम भगवान से आता हुआ समझ तप में लग जाते हैं। और कितने वर्षों का तप करते हैं? कितने वर्षों का तप करते हैं? 10 वर्ष। 1000 10 वर्ष 10 वर्ष 1 वर्ष 1000 वर्ष 1000 मानांतर 1000 देव वर्ष। कल ही तो जी, हमने जी। देखा था, कल ही तो जी पढ़ा जी था। जी देव 1000 देव वर्ष, 1000 देव वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो कल हमने देखा है ना कि श्लोक में लिखा हुआ था कि ब्रह्मा जी की इस तपस्या से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो हमने चर्चा करी थी कि अपने इंद्रियों को और अपने मन को वश में करना चाहिए, करी थी कि नहीं? अब आज के श्लोक में पता चल रहा है कि भगवान ब्रह्मा जी की इस तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। सिर्फ प्रसन्न ही नहीं हुए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने किया क्या? तपस्या के माध्यम से अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में किया। तो आप समझिए, अपनी इंद्रियों को और अपने मन को अगर हम वश में करते हैं तो भगवान सिर्फ प्रसन्न ही नहीं होंगे, अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे।
और हमने कल चर्चाएं करी थी ना अलग अलग इंद्रियों को वश में करने की, हाँ कि ना? जी प्रभु जी। याद है आपको? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी लिखी जी प्रभु जी। कर रखी। हाँ। जी। तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण ब्रह्मा जी को क्या करवाते हैं? अपने धाम के दर्शन करवा देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में लिख पाते हैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है कि ब्रह्मा जी 5वें अध्याय ब्रह्म संहिता का, सिर्फ आपको पता अगर हो तो ब्रह्म संहिता का जो ग्रंथ है वो पूर्णतः अभी हमारे आगे उजागर नहीं हुआ है। चैतन्य महाप्रभु साउथ में एक मंदिर में आए, जहाँ तक मुझे नाम याद है केशव मंदिर है, वहाँ पे उन्हें ब्रह्म संहिता का ग्रंथ मिला, वो भी सिर्फ 5वां अध्याय, बाकी अध्याय नहीं मिले। और वही 5वां अध्याय अभी किताब के रूप में हमें मिलता है। हमारे आगे बहुत आसानी से मिल जाने वाले ग्रंथ की हमें महत्वता के बारे में नहीं पता है। कितने मुश्किल से ये ग्रंथ मिलते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो ये ग्रंथ लुप्त ही रहता। इसमें 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बहुत ही सुंदर एक श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के धाम के बारे में। चिंतामणि प्रकर साधमाशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु शूरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीशहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं अहं भजामि। कैसे बता पा रहे हैं? अब आपको पता चल गया कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने अपने धाम का ब्रह्मा जी को दर्शन करवाया है। देखिए चीज़ें क्लियर है, कोई अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। अगर आप मेरे घर का दर्शन करें तो आप मेरे घर के बारे में लिख सकते हैं ना। तो एक तरफ हमने देखा कि ब्रह्म संहिता में उन्होंने घर के बारे में लिखा है, अब यहाँ भागवत में हम देख रहे हैं कि उन्होंने घर भगवान ने उनके आगे उजागर कर दिया, इसीलिए तो लिख पा रहे हैं। स्वलोकम, अगर आप इस श्लोक को देखें तो इस श्लोक में कहा गया है तस्मय स्वलोकम भगवान सभाजितः। तस्मय, तस्मय मतलब होता है उनको, अनटू हिम। स्वलोकम अपना घर, अपना लोक, अपना ग्रह, भगवान यानी भगवान, सभाजितः, सभाजिता मतलब ब्रह्मा जी से खुश होकर भगवान ने अपना लोक उनको दिखा दिया। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो लोक ब्रह्मा जी ने देखा, इस लोक में कौन रहते हैं? इस लोक में वो व्यक्ति रहते हैं जो मुक्त है, लिबरेटेड है। किस चीज से मुक्त है? सारी की सारी कलेशों से और सारे के सारे भय से, मिजरीज एंड फियर। अगर आप देखें हमारा भौतिक अस्तित्व इन 2 चीजों से घिरा हुआ है, कलेश और डर, कलेश और भय। और जब व्यक्ति कलेशों और भय से मुक्त हो जाता है और स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है सेल्फ रियलाइज्ड, यानी अब उसके हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, बल्ब जल गया उसका। ऐसे लोग इस धाम में रहते हैं। देखिए ये भी बता दिया इस धाम में रहता कौन है। हम सोचते हैं कि भगवान के धाम के बारे में कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पकड़ के चलनी है। भगवत गीता में भगवान ने अपने धाम के बारे में क्या बताया कि ना शशांको ना सूर्य, बिजली की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रकाशित है मेरा धाम। तो हर जगह आपको भगवान के धाम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का धाम जो है उसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो हर प्रकार के कलेश और भय से मुक्त है वो रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कलेशों और भय से मुक्त हैं, कोई नहीं कह सकता।
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो ध्यान ब्रह्मा जी ने लगाया ये भक्ति है। तो सोच सकते हैं ध्यान मतलब भक्ति कैसे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर ये ध्यान भक्ति नहीं है तो उन्हें भगवान के धाम के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवद गीता में? भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में? भगवान ब्रह्मा जी को दिखाया है, भक्त्या माम अभी जानाति। भगवान ने भगवद गीता में कहा है सिर्फ भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो अगर ब्रह्मा जी भगवान के धाम के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं, तो ये भक्ति ही है और कुछ नहीं है। पापा जी लिख रहे हैं अन्यथा कोई चांस नहीं है कि भगवान का स्वलोकम वैकुंठ ब्रह्मा जी को दिख जाए, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका है। क्या तरीका है बताइए? भक्ति में सेवा। भक्त्या माम अभिजानाति। दोहराइए आप सब। भक्त्या भक्त्या माम अभिजानाति। अभिजानाति। भक्त्या माम अभिजानाति। अभिजानाति। कोई बोली भक्त्या माम अभिजानाति। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ, तो अगर भगवान ने ऐसा कहा यानी ब्रह्मा जी ने किया, वो भक्ति है। और ये जो भगवान का लोक है वो ना तो काल्पनिक है ना भौतिक है। कई लोग सोचते हैं कल्पना है ही नहीं ऐसा कुछ। सॉरी सर, कल्पना नहीं है। शास्त्र में बिल्कुल भगवान ने खुद अपने मुख से भगवद गीता में बता दिया है कि मेरे धाम में कौन पहुंचता है, मेरे धाम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इसे काल्पनिक मत समझो और भौतिक मत समझो। भगवान का धाम आध्यात्मिक है, पर इसके दर्शन आपको तभी हो सकते हैं जब आप भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो ध्यान, ये जो तपस्या ब्रह्मा जी ने की, ये बड़ी ही कष्टप्रद है। यानी भक्ति का जो मार्ग है वो कष्टप्रद है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हाँ कष्ट है, कष्ट है, परंतु इस कष्ट के साथ क्या है? आध्यात्मिक आनंद है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? स्वादु स्वादु पदे पदे। भक्ति योग के मार्ग में कष्ट है, पर स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पर स्वाद है। नहीं, अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों कहते भगवद गीता में? क्या कहा उन्होंने भक्ति योग के लिए? भगवद गीता में भगवान ने भक्ति योग के लिए क्या कहा है? प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुदुखम नहीं कहा है। ये नहीं कहा कि भक्ति करोगे तो सुदुखम, नहीं, सुसुखम, सुखम। कोई बच्चा क्लास में अव्वल आना चाहता है, कॉलेज में अव्वल आना चाहता है, शहर और देश में अव्वल आना चाहता है, कष्ट करता है जी, पढ़ाई करता है जी, मेहनत करता है जी, और उस मेहनत में उसको आनंद की प्राप्ति है। सुसुखम कर्तुम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कष्ट है, पर इस कष्ट का आपको फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और यही कष्ट अगर आप ज्ञान योग और ध्यान योग में करते हैं, उस कष्ट का आपको कोई फल नहीं मिलता।
मुझे याद है जब मैं नौकरी कर रहा था तो जिस कंपनी में मैं था उसमें जनवरी से लेके मार्च तक पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी कि अगले 5 साल वो कंपनी क्या बेचेगी, कैसे कमाएगी, क्या प्रॉफिट। तो उसमें मैं जिस डिपार्टमेंट में था उसमें हम कुछ 5, 6, 7 लोग थे, 8 लोग। वो 3 महीने मुझे याद नहीं है कि हम किसी दिन 4 घंटे से ज़्यादा सोए होंगे, और ये हर साल का नियम था। वो 3 महीने उस डिपार्टमेंट में कोई भी 4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाता था, इतना काम, और काम के साथ प्रेशर। तो इतने थक जाते थे लोग कि कॉन्फ्रेंस रूम में जाके कारपेट पे सो जाते थे आधा घंटा 1 घंटा, उनको बीच में अगर कुछ 15-20 मिनट मिला, ऐसी अवस्था हो जाती। तो कष्ट है, पर उस कष्ट का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। पर भक्ति के मार्ग पे भी अगर आप देखेंगे, जो भक्त खट रहे हैं, सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं, रात को 10 बजे सो रहे हैं, 10:30 बजे सो रहे हैं, और दिन भर उनको 1 मिनट बैठने की फुर्सत भी नहीं है, यहाँ तक कि वीकली ऑफ भी नहीं है, कोई संडे ऑफ नहीं है भक्ति में, उस कष्ट का उन्हें लाभ मिलता है। कष्ट है, एक कष्ट में आपको आनंद है और एक कष्ट में आपको कोई लाभ नहीं है, ओनली ट्रबल एंड ट्रबल। इसीलिए भौतिक जीवन का कष्ट करते करते शरीर क्या होता है, रोगी बन जाता है। कम उम्र में ही बीपी, शुगर, बड़ा पेट निकल जाना, अनेक तरीके की बीमारियां। पर भक्त जो है वो खटता रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी उम्र कम लगने लग जाती है, वो और जवान लगने लग जाता है। क्यों? उसको भक्ति का फल प्राप्त होने लग जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण ले रहे हैं कि जिस भूसे में दाना ही नहीं है अनाज का, उसको पीट पीट के फायदा क्या है, उसमें से कुछ दाना निकलेगा ही नहीं। चावल के दाने निकाले जाते हैं तो पीटते हैं कि चावल के दाने निकल जाएं, पर जिसके अंदर दाने ही नहीं है उसको आप पीट के करेंगे क्या? तो ये जो भौतिक प्रपंच में हम अपने आप को पीट रहे हैं, लाभ क्या है? कोई दाना नहीं निकलने वाला जी। पर भक्ति में अगर आप अपने आप को पीट रहे हैं तो दाना निकलेगा। भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज मिलेगा, भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, किसी को नहीं मिला आज तक। तो ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ भौतिक छोड़ के भगवान की सेवा में आराम से बैठ जाता हूँ। हाँ जी, प्रसाद लेके आइए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे इधर चाहे उधर, पर एक मेहनत का आपको लाभ मिलता है, एक मेहनत का आपको लाभ नहीं मिलता। तो ये मत सोचिए मेहनत नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान का धाम है, ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि लुप्त है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं। अगर हम ढंग से पढ़ें तो हम इसे समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये 5 प्रकार की मिजरेबल कंडीशंस, 5 प्रकार की, माता जी तात्पर्य लगाई हिंदी में क्या लिखा है, 5 प्रकार के कष्टों से, क्लेश लिखा, भौतिक कलेश होंगे शायद। हाँ, 5 प्रकार के कलेशों का आवरण, 5 प्रकार के कलेशों का आवरण। सबसे पहला इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। दूसरा मटीरियल कॉन्सेप्ट, लास्ट लाइन में है माता जी। हाँ,
अच्छा हाँ ये इधर 5 प्रकार के कलेश, उसको हाईलाइट करिए माता जी। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के कलेश आवरण में रहते हैं। अविद्या यानी इग्नोरेंस, मटीरियल कॉन्सेप्शन यानी भौतिक बोध, अटैचमेंट यानी आसक्ति, हेट्रेड यानी घृणा, और एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के कलेश हैं और कहा जा रहा है कि इन 5 प्रकार के कलेशों के साथ कोई प्रश्न ही नहीं उठता है वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का। तो ये 5 प्रकार के कलेश क्या है, इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अविद्या, इग्नोरेंस। कौन सी अविद्या की बात हो रही है? क्योंकि अगर आप देखें ज्यादातर लोग शिक्षित हैं आज के समाज में, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई भी करते हैं, पर उसे विद्या नहीं कहा गया है। शास्त्र उसे अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस। एक असली विद्या है, असली ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान ने भगवत गीता में कुछ ऐसे कुल मिला के 20 बिंदु दिए हैं जिसे वो कहते हैं इसे मैं ज्ञान घोषित करता हूं, बाकी सबको मैं अज्ञान बताता हूं। याद है आपको कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? इसमें भगवान इस बात को कह रहे हैं कि इन 20 बिंदुओं को मैं ज्ञान कहता हूं, बाकी सब अज्ञान है। बताइए कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय में है प्रभु जी। प्रभु जी अध्याय 12। 12 ओके, श्लोक बताइए। अध्याय 10 में भी ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं भगवान, तो उसमें भी नहीं उन्होंने ऐश्वर्य के बताया। बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से प्रश्न को सुनिए, ध्यान से प्रश्न को सुनिए। भगवान ने कहा इसको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, उसके अलावा जो भी है वो अज्ञानता है। बताइए। प्रभु जी आत्मा का परमात्मा से ज्ञान नहीं होना भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उसमें सारे गुण बताए ना। हाँ तो लगाइए, मैं बताता हूँ, रुकिए। जी चलिए आप लोग थोड़ा क्या, आप लोग थोड़ी मेहनत करिए। पवित्रता, अध्याय तो कम से कम अध्याय तो बताइए, अध्याय संख्या बताइए। तप, शौच। 13 में है क्या? 13 में है, 13 बिल्कुल बिल्कुल सही। जी 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 13 में कौन सा है? चलिए देखिए स्क्रीन पे मेरे, दिख रहा है आपको? श्लोक 8। हाँ 8 से 12 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस प्रभु जी जी। जी जी प्रभु जी। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेंगे? और अगर हिंदी में माता जी लगा सकते हैं तो लगाइए। 13 में इतने हम श्लोक पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा इस सारे श्लोकों को? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु माता जी पढ़ती हूँ। जी। अमानित्वं मदम्भित्वं महिषा क्षान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मं विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शनम् आसक्तिर्न भीष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टा निष्टो निष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्व नहीं मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व वित्व मर तिर्जन न संसदि आध्यात्म ज्ञानम नियत्यत्व तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानेमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदो अन्यथा। और कौन पढ़ना चाहेंगे इसको? कौन पढ़ेंगे इसको? पढ़िए। आप में से कौन कौन भक्ति शास्त्री है, हाथ उठाइए एक बार। मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पहले बताइए कौन कौन भक्ति शास्त्री, हाथ उठाइए। किसने भक्ति शास्त्री कंप्लीट कर लिए? प्रभु जी मैं लेवल 4 में हूँ। हाँ लेवल 4 में हूँ। रेखा माता जी ने, ओम प्रकाश प्रभु ने, समर्पिता माता जी ने, आप सब भक्ति शास्त्री कंप्लीट कर चुके हैं। आप में से पढ़िए। रेखा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए कोई बात नहीं।
कोशिश करिए। अमानित्यम दम्भे त्वम अहिंसा क्षान्तिराजव राजस्वमम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् विनिग्रहम् इंद्रियादेषु वैराग्यमन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधिषु खदोषानुदर्शनम् अनासक्तिरभिव्यङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्ठोपतिष्ठसु मयि चान्यं योगेन भक्ति व्यवचारिणी विरक्ति देश सेवत्वं मर्जितं संसदि आध्यात्मज्ञा नित्यं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्वानमित प्रोक्त अज्ञान यद तो अन्यथाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी, ये हिंदी में आपको मिला जिससे हम ये पढ़ सकें कि किसको भगवान ने, इंग्लिश में है पर हिंदी में रहेगा तो अच्छा है, आपके पास है? जी प्रभु जी शेयर कर रही हूँ अभी। हाँ करिए, जल्दी करिए। देखिए ये जो जितने अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे, भूलिए मत, हमारी चर्चा थी कि 5 भौतिक क्लेश, उसमें सबसे पहला आया अज्ञानता, और अज्ञानता का अर्थ हम खोज रहे हैं कि अज्ञानता का अर्थ क्या है। तो उसके लिए हम ज्ञान की परिभाषा देख रहे हैं, और ज्ञान की परिभाषा के लिए हम भगवद गीता के 13वें अध्याय में आए हैं। इसमें भगवान ने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में हमें बताया है, इन 20 बिंदुओं को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। तो हम देखेंगे कि क्यों भगवान ने कहा है भौतिक कलेश अज्ञानता को भौतिक कलेश। ठीक है माता जी, लगाइए। प्रभु जी मेरे भगवत गीता से पढ़ूं मैं? पढ़िए जल्दी पढ़ दीजिए, टाइम नहीं है। हाँ। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। धन्यवाद। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान। भगवान ये नहीं कह रहे हैं इत्यादि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही ज्ञान है, उसको छोड़ के सब अज्ञान है। अब आप में से कौन हाथ उठाना चाहता है? मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूं, जो कहेगा कि यस प्रभु जी, इन 20 बिंदुओं में से एक भी बिंदु मुझ में है और मैं ज्ञानी हूं। बताइए, एक भी बिंदु। माता जी फिर से पढ़िए उन क्वालिटीज को जिससे हम सुन सकें। विनम्रता, विनम्रता, रुकिए, विनम्रता, कौन हाथ उठाना चाहेगा? विनम्रता, ठीक है। नेक्स्ट, दंभहीनता। दंभहीनता, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है मेरे अंदर। कोई हाथ उठा सकता है बीच बीच में। हाँ, और नेक्स्ट, अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपको भगवान के नाम के बारे में नहीं बता रहा तो मैं आपके प्रति हिंसा कर रहा हूं। और नेक्स्ट, सहिष्णुता। सहिष्णुता, अभी मैं आपको गाली दूंगा, आप मेरे को चप्पल से लेके मारने दौड़ेंगे। सहिष्णुता। और सरलता। सरलता, एकदम सरल। अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदारी। कौन कहेगा मैं बिल्कुल सरल हूँ? कोई नहीं कह सकता। और प्रामाणिक गुरु के पास जाना। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, तो जितने दीक्षित लोग हाथ उठा सकते हैं, बोलेंगे मैं तो प्रामाणिक गुरु के पास चला गया। अरे जगह आपने दीक्षा भी ले ली, क्या आप अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं?
नेक्स्ट, स्थिरता, हाँ उससे पहले एक और आप भूल गए, स्वच्छता, पवित्रता, पवित्रता, हाँ पवित्रता, और स्थिरता, स्थिरता। आज आप सब हैं, कल के दिन कोई बुरी घटना घट जाएगी, सब कुछ छोड़ देंगे, माला वाला करना, इतनी मालाएं कर ली यार, कोई लाभ ही नहीं हुआ, छोड़ो, चलो दुर्गा जी के पास चलते हैं, माँ कुछ दे दो माँ। फिर नेक्स्ट, आत्म संयम, आत्म संयम, पढ़ते जाइए। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, हम्म अहंकार का अभाव, हम्म जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, सॉरी प्रभु जी, अनुभूति, वैराग्य, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, मुक्ति, नहीं है, किसी में नहीं है, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अन्य भक्ति, अन्य और कुछ भी नहीं। हाँ, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत स्थान में रहने की इच्छा का अर्थ ये नहीं होता कि जंगल में जाके रहना, इसका अर्थ है भक्तों के बीच में रहने की इच्छा। हाँ, जन समूह से विलगाव, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, हाँ, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, परम सत्य की दार्शनिक खोज। फिर आगे जोर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, चिल्ला के पढ़िए। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। आप बताइए कौन कौन अपने आप को ज्ञानी घोषित करता है, हाथ उठाइए। आप समझ रहे हैं? धन्यवाद माता जी। कोई आप समझ रहे हैं हमारी अवस्था क्या है? बिल्कुल साफ है हमारी अवस्था। 5 प्रकार के भौतिक कलेशों में पहले ही कलेश में मटक गए, अज्ञानता, और हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं। भौतिक विषयों के बारे में ज्ञान हासिल करना ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा वो सब अज्ञान है, सॉरी, ज्ञान है ये 20 बिंदु, इसमें से एक भी नहीं है हमारे अंदर। कितने गिरे हुए हैं हम, आप सोच के देखिए। पर आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये क्लास कर पा रहे हैं, आपस में चर्चा कर पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। ये सिर्फ कृपा ही और कुछ भी नहीं है। ये ऐसा है, मानिए कि आप अपने बड़े संगमरमर के महल में एक गटर में पड़े व्यक्ति का हाथ उठा के लाके उसको एज इट इज सोफे में बिठा देते हैं। हम वो हैं और हम सोचते हैं हम ही हैं संगमरमर के मालिक। सॉरी, आप नहीं हैं। ये आप पे कृपा हुई उस घर के मालिक की जो आपने आपको लाके बिठा दिया। तो गुरु और भगवान की कृपा हुई जो आप बैठ के इन सब बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं। हमारी कोई 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 भी पात्रता नहीं है। और आगे के 4 बिंदु क्या है? भौतिक, हाँ माता जी फिर से लगाइए। तो एक हो गया इग्नोरेंस, जिसमें हम पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। दूसरा है भौतिक बोध। बोध का मतलब अपने आप को शरीर मानना, आत्मा नहीं मानना। फिर उसके बाद अगला क्या था माता जी? आसक्ति। आसक्ति, अटैचमेंट से तो हम भरे हुए हैं। मुझे याद है ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी, तो ब्राह्मण दीक्षा में उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्षमा, दमा, तपा, शौचम, शांति, आर्जवम, है ना, सारे लोगों ने बोला। फिर उसके बाद उन्होंने बताया 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताइए। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया, नशा नहीं करना इत्यादि। बोले नशा नहीं करने का क्या अर्थ होता है? तो बोले नशा नहीं करने का अर्थ है दारू नहीं पीना है और ड्रग्स नहीं लेना है। बोले नहीं, थोड़ा और अच्छे से बताइए। हाँ, सिगरेट नहीं पीनी, नहीं और अच्छे से बताइए। टी कॉफी नहीं लेनी। अरे नहीं बाबा, इसका अर्थ क्या है? नहीं बता पाया। तो सामने वाला कहता है अर्थ है एक ब्रह्मचारी अपने गमछे से आसक्त हो जाता है। मेरा गमछा कहाँ गया? ये एक नशा है। एक व्यक्ति अपने बिस्तर से अटैच्ड हो जाता है, मैं इसी बिस्तर पे सोऊंगा, ये नशा है। एक व्यक्ति अपने पानी के गिलास से, अपने खाने प्रभु जी, के प्लेट से, किसी का कोई हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है क्या? आवाज आ रही हाँ ठीक है, साइड में से। अपने खाने के प्लेट और अपने गिलास से आसक्त हो जाता है, इसी प्लेट में खाऊंगा, वो भी नशा है। इसको नशा कहा गया, सोचिए आप। फिर घृणा, हम तुरंत घृणा, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। राग मतलब अच्छा, द्वेष मतलब खराब। हमारी पूरी जिंदगी से में निकल जाती है। वो अच्छा है, ये खराब है, ये खराब है, वो अच्छा है, ये अच्छा है।
घृणा करने लग जाते हैं चीजों से। और लास्ट में क्या है? अवशोषण, अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस वर्ड को, मतलब पूरी तरीके से भौतिकता में घुसे जाना, उसको पूरा एकदम निचोड़ के अपने जीवन में उतार देना। अगर ये हमारा भाव है तो हम कभी भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब हमें समझ में आ रही है अपनी स्थिति, है ना, कि हम कहाँ हैं? जी, ठीक है। तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी आप सबको। माता जी आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। अब मन का जो बोध है वो यही होना चाहिए, क्या, कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे श्रील प्रभुपाद, आपकी कृपा से हो पा रहा है, अन्यथा मेरी कोई पात्रता नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये मत सोचिए आप अपनी पात्रता से कुछ कर पा रहे, सॉरी, आप अपनी पात्रता से कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ और बताना है, कुछ प्रश्न है, तो कृपया करके पूछिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक प्रश्न पूछूं आप सबसे। सब लोग सदमे में हैं प्रभु जी, सदमे। प्रभु जी इस तरीके से तो हम कभी आगे जा ही नहीं पाएंगे। ये नहीं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर आप अपने एफर्ट्स में सिंसियर हैं तो जरूर कृपा होगी। इसलिए प्रभु जी गृहस्थ में रहते हैं तो ये मतलब कहीं ना कहीं सब चीजों में अटकते ही हैं प्रभु जी। देखिए, गृहस्थ वाले सोचते हैं ब्रह्मचारी अच्छे, ब्रह्मचारी सोचते हैं गृहस्थ अच्छे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी सोचते हैं गृहस्थ ही अच्छे। नहीं नहीं प्रभु जी, गृहस्थ में बहुत ब्रह्मचारी रहता अच्छे है। हैं। तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है वो है जीवन को बिल्कुल साधारण हल्का कर दीजिए और पूरे जीवन को कृष्णमय कर दीजिए। भक्तों का संग लीजिए, हर छोटी अपॉर्चुनिटी में भगवान की सेवा करिए। दिक्कतें आएंगी, द्वेष आएगा, भक्तों के प्रति द्वेष आएगा, सीनियर के प्रति द्वेष आएगा, जूनियर्स के प्रति द्वेष आएगा, पर प्रभुपाद कहते हैं बाय सर्विंग ईच अदर विल बिकम परफेक्ट। हम एक दूसरे की सेवा करते करते धीरे 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 ठीक हो जाएंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। गली एक ही है और कोई गली नहीं, इसी गली से गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं, पीछे से कुछ लोग धक्का लगाएंगे, आगे से कुछ लोग खींचेंगे, साइड से कुछ लोग खींचेंगे, हम निकल जाएंगे। एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक ही पात्रता होती है, क्या? जिंदा रहना। अगर वो जिंदा है तो अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करेगा। तो इसी तरीके से वैकुंठ प्राप्ति के लिए, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए एक ही पात्रता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहना। बस अगर आप बने हैं तो आपको धक्का मार के लोग आगे लेके चले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बस प्रभु जी इन सब चीजों से थोड़ा बल मिलता है। जैसे हम संग करते हैं, जब आपस में क्लास लेते हैं तो उस टाइम लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन लग जाता है। चीजें दो हैं, क्या दो चीजें हैं? एक, निराश नहीं होना है, पर निराश नहीं यानी आशावादी है, पर आशावादी होने के कारण अहंकार नहीं आने का है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें थप्पड़ मारते रहते हैं कि अहंकार लाने की आवश्यकता नहीं है, आशावादी बनो पर अहंकार मत लाओ अपने अंदर में, नहीं तो कई बार हम अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि असली पोजीशन आपको पता है, ये हमारी असली पोजीशन है। एक बिंदु के एक कण भी नहीं है, बाकी तो छोड़िए आप। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा कि अब हम उम्र में थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब जाके हम जुड़े हैं, तो हम 10वीं तक अगर संस्कृत पढ़े भी हैं, हम 10th तक पढ़े हैं, तो भी अगर हम अब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ तो मैं सब कुछ लेती हूँ, पर उसको मेमोराइज करना या याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब कलयुग की बुद्धि है, छोटी है, तो वो देखिए माता जी क्या है, भगवान ने ये भगवत गीता में एक बार भी नहीं कहा कि जो इन श्लोकों को स्मरण करके मुझे सुनाएगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, जो संस्कृत में PhD करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा तो नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने के।
मुझे याद करो, मेरे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। इन सब में मेरे को लगता नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, संस्कृत, मन मना भव मत भक्तो। प्रभुपाद जी अपने फॉरेन शिष्यों को कहते थे, कृष्णा अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, डोंट वरी, प्रे इन इंग्लिश। तो जस्ट बिकॉज हम श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, खराब पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जीरो। जी प्रभु जी। कोई लेना देना नहीं। तो इसके लिए आप तनिक भी चिंता मत करिए। चिंता अगर करनी है तो ये करिए कि वो जो भाषा में समझ में आती है और जो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं, बस। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न मेरा भी है। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे दीक्षा के लिए जो सब कुछ आरती भी याद करते हैं, शिक्षाष्टकम भी याद करते हैं, तिलक मंत्र, तुलसी मंत्र, प्रणाम मंत्र, सब कुछ याद करते हैं प्रभु जी। एज के हिसाब से याद कर लेते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता, फिर देख के पढ़ लेते हैं उसको, तो क्या प्रभु जी उनकी दीक्षा नहीं होगी? नहीं, देखिए क्या है, दीक्षा होगी, पर जब आप कोई चीज का अभ्यास करते रहते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। ऐसा नहीं याद नहीं होती है। क्यों ये सब चीज पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि जिससे ये पता चले कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं है, जेन्युइनली आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो मूर्ख नहीं है। अगर आप बताएंगे कि मैं 60 साल की हूँ, आपको बोलेंगे तुलसी आरती सुनाओ, आप तुलसी आरती जब सुनाएंगे बीच में अटक जाएंगे, फिर सुनाएंगे, वो समझ जाएगा कि आप तुलसी आरती अटेंड करते हैं। हाँ, उम्र के कारण, जैसे इलिटरेट कैंडिडेट, इनलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या दीक्षा नहीं मिलती, उनको भी दीक्षा मिलती है। अगर आप सिंसियर हैं, जेन्युइन और एफर्ट्स लगा रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा और वो जरूर आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड करेगा। पर प्रयास होना चाहिए पूरा। उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसको टोपीबाजी नहीं कर रहे हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं और गुरु पूजा अटेंड करते हैं, तुलसी आरती अटेंड करते हैं, और वो आपके इंटरव्यू में निकल के आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको अवश्य दीक्षा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बार तो क्लियर हो गया। जब पिछली बार जब हुआ था तो मैं पहुंच नहीं पाई थी वहाँ पे, तो एक दीक्षा रहेगी प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी। हो गए थे प्रभु जी, अब दोबारा से फिर दोबारा प्रयास कर रही हूँ कि दोबारा हो जाए। प्रभु जी 58 एज हो गई मेरी, तो करती हूँ, मंगला आरती भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ प्रभु जी, जो भी है। हाँ, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा माता जी, देखिए, है ना। दीक्षा की इच्छा रहती है बस कि दीक्षा मिलनी चाहिए मेरे को प्रभु जी। इच्छा रखिए सेवा करने की, दीक्षा अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि हमारे मंदिर में हम देखते हैं कई बुजुर्ग आए हैं, वो दीक्षा की इच्छा से नहीं आए हैं, सेवा करते करते प्रभु जी ने कहा दीक्षा ले लीजिए। प्रभु जी हम कैसे लेंगे, हम नहीं ले लीजिए, हो जाती है। ब्राह्मण दीक्षा प्रभु जी कैसे लेंगे, ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाती है उनकी, क्योंकि उनका ध्यान दीक्षा पे नहीं है, उनका ध्यान सेवा पे। तो सेवा करेंगे, आपको मंदिर के अथॉरिटीज खुद ही रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी सेवा बहुत अच्छी है, तो आपको मिल जाएगी। प्रभु जी मंदिर तो डेली नहीं जा पाते थे, यहाँ से भी बहुत दूर पड़ता है हमारे, और उधर जाते हैं सैटरडे संडे। आपको आइसक्रीम भी खानी है, आप दुकान पे भी नहीं जाना चाहते हैं, कोई आपके घर पे आके दे जाए आइसक्रीम, गले भी नहीं, सारी चीजें तो एक साथ। नहीं प्रभु जी, ऑनलाइन तो सारी क्लासेस, ऑनलाइन आइसक्रीम आएगी तो गलेगी ना माता जी, दुकान पे जाना पड़ेगा ना, तभी तो मजा आएगा। तो अगर आप दुकान पे जाके खाएंगे ज्यादा अच्छे से खा पाएंगे, घर मंगाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। प्रभु जी लोकल टेम्पल में दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं देते, कहते हैं आपने तो सेवा करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, सेवा करिए ना जाके, सेवा करने के लिए बोलेंगे। प्रभु जी करते हैं, उसमें जाते हैं। हाँ तो फिर जाइए, रेगुलर जाते रहिए। और फिर ये थोड़ी है, जब भगवान तो एक ही है ना, चाहे आप सेवा उधर करें चाहे दीक्षा इधर से लें। हाँ भगवान देख रहे हैं, हाँ वहाँ सेवा कर रही है, यहाँ दीक्षा ले रही है, सैंक्शन। जी प्रभु जी। हाँ, अथॉरिटीज देखे नहीं देखे, भगवान तो देख रहे हैं ना, तो चिंता क्यों करते हैं फिर। जी प्रभु, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट चीज पे। जी जी। सेवा अगर आप कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपकी दीक्षा। जी प्रभु जी। हाँ, सिंसियरिटी के साथ सेवा करिए। नहीं सैटरडे संडे तो प्रभु जी जाते हैं। हाँ, सैटरडे संडे जाएंगे तो फिर तुलसी आरती भूलेंगे, पर मंडे टू संडे जाएंगे तो तुलसी आरती याद रहेगी। नहीं याद रहेगी। प्रभु जी कहीं कहीं अटक जाते हैं, जैसे शिक्षा। ठीक है, समझ रहा हूँ, मंदूर चीजें पढ़ती हैं, सबको सुविधा नहीं है, तो थोड़ी चीजें होंगी, थोड़ी आराम से होंगी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलेंगे फिर हम सब, धन्यवाद आप सभी का। आप क्या क्वेश्चन पूछना है?
हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, बड़े प्रणाम। बहुत बहुत